नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ बेल आइकॉन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स, स्पिरिचुअल नॉलेज आप तक पहुंच सके और ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन को और सरल, सहज और सुंदर बना पाएं। दोस्तों, आज राशियों की श्रृंखला में हम बात करेंगे सेजिटेरियस साइन की, धनु राशि की। तो जो लोग भी धनु राशि या धनु लगन में जन्म जिनका हुआ है, ये वीडियो उनके लिए है जो सेजिटेरियस असेंडेंट एंड सेजिटेरियस मून साइन के हैं। अगर आप लोग हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपके घर में परिवार में कोई भी सेजिटेरियस साइन का है, सेजिटेरियस असेंडेंट का है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा अग्नि तत्व राशि होती है। जो धनु राशि होती है सबसे बड़ी अग्नि तत्व राशि होती है, और जुपिटर प्लैनेट की, बृहस्पति ग्रह की पहली राशि होती है। तो काफ़ी फायर एलिमेंट आप लोगों में है, और जो ड्राइविंग फोर्स आपकी है वो है ड्रिवन बाय नॉलेज, सीकिंग ट्रुथ ऑफ द लाइफ। एक टीचर वाली एक राशि है जो हमेशा आप सीखने को राजी हैं, एक्सप्लोर करने को राजी हैं, सिखाने को राजी हैं। बहुत ही वर्काहॉलिक और ह्यूमैनिटेरियन साइन होता है। और मैं कई बार धनु राशि को एक भगवान परशुराम की राशि के तौर पे भी कहता हूँ कि ज्ञान भी है और ताकत भी है लड़ने की। जैसे अगर आप सेजिटेरियस साइन देखेंगे तो आधा अश्व है, और अश्व के मुंह से यानी घोड़े के मुख से एक पुरुष खड़ा है धनुष बाण लेके। तो बड़ा ही एग्रेसिव साइन है। तो वो एग्रेसिवनेस, वो एम्बिशियसनेस आप लोगों में है, वो गति है, पावर है, स्पीड है और ज्ञान है। बृहस्पति का पहला साइन है फायर एलिमेंट के साथ। सो ड्रिवन बाय नॉलेज, ड्रिवन बाय सीकिंग एंड सीकिंग ऑफ द ट्रुथ। बहुत इंडिपेंडेंट साइन ये होता है धनुष, जो सेजिटेरियस साइन है धनु राशि, बहुत इंडिपेंडेंट राशि होती है, और कभी किसी को डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, अपना काम खुद करना चाहते हैं, अपने पैरों पे जल्द से जल्द खड़े होना चाहते हैं, और कभी इनको मांगने में भी थोड़ा सा परहेज होता है, किसी से सहायता मांगने में भी। तो बहुत इंडिपेंडेंट राशि है। एक्सप्लोरर हैं आप, ट्रैवलर हैं, ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है, रिस्क टेकर होते हैं, नई नई दुनिया को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और बहुत काइंड हार्ट है, ह्यूमैनिटेरियन, वर्काहॉलिक ये साइन है। हमेशा आप देखेंगे धनु राशि या धनु लगन वालों को ये काफ़ी मदद करते हैं लोगों की, जो इनसे बन पड़े करते हैं, और ख़ास तौर पे दे आर वेरी गुड टीचर्स। देखिए, टीचिंग एक ऐसी एबिलिटी है, ये ज़रूरी नहीं हर एक में कॉमन हो। जैसे अगर आपको हिंदी आती है, इट डज नॉट मीन्स कि आप किसी रशियन को हिंदी सिखा भी पाए, ठीक ना, या जो कि कोई इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति है उसको क्या हम हिंदी सिखा भी सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो टीचिंग अपने आप में एक आर्ट है जो आप में आपकी इनेट क्वालिटी है, बड़ी सरलता से, सहजता से आप सिखा पाते हैं, और सिखाने में आपको अच्छा भी लगता है, कुछ होल्ड नहीं करते अपने पास, शेयर कर देते हैं। तो उस मामले में निश्चित तौर पे बहुत अच्छी राशि है। और फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड है आपका, रिसर्च बेंट ऑफ माइंड है, फिलोसफी में काफ़ी अच्छा रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में, फिलोसफी में, इन सब चीज़ों में बहुत गहन इंटरेस्ट होता है, और काफ़ी एक्सपर्टी होती है। मैंने देखा धनु राशि वाले जिस भी सब्जेक्ट में जाएंगे डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, जो आपको एक्सपर्ट बनाता है और बहुत अच्छा आपको एक एज देता है, जिससे आप लाइफ को सक्सेसफुली लीड कर पाए। तो काफ़ी फोकस हैं, राइचियस हैं, प्रूडेंट हैं, जो राइट होगा उसके लिए लड़ जाएंगे। जो आपको लगता है, यानी धनु राशि की विशेषता है कि अगर उसको लगता है कहीं गलत हो रहा है तो वो विरोध करते हैं, और कहीं सही हो रहा है तो उसका साथ देते हैं, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो उस पर। तो काफ़ी राइचियस है। तो बहुत सारी मैंने जो आपको बताई इनेट क्वालिटीज़ आपके अंदर है, तो कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस भी होंगे। तो जैसे कहा कि भैया फायर एलिमेंट है तो अग्रेशन डेफिनेटली एक चैलेंज है। तो अपने अग्रेशन को चैनलाइज करें, अपने इंटेलेक्चुअल पावर को, अपने फिजिकल पावर को कहीं ना कहीं चैनलाइज ज़रूर करते रहें, कुछ एक्सरसाइज में, कुछ योग में, कुछ ध्यान में, सो दैट अग्रेशन बड़ी चीज़ ना बन पाए। और राइचियस एंड सेल्फ राइचियस के बीच में भी ना एक बड़ी महीन सी लकीर होती है, बहुत महीन सी लकीर। तो सेल्फ राइचियस मतलब मैं ही सही हूँ, ठीक ना, कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही हूँ, मेरा ओपिनियन ठीक है, और मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो ठीक है। या कई बार मैं देखता हूँ बहस में भी उतर जाते हैं कि भाई
दूसरे पे हम कई बार बहस कर रहे हैं, नहीं भी तुम ठीक नहीं हो इस विषय पे, मैं ठीक हूँ या मेरा बिलीफ ठीक है, उससे बचें वरना रिलेशनशिप स्पॉइल होंगे और उसका फायदा नहीं। दुनिया बहुत विराट है, ये जो संसार है, ये सृष्टि है जो, ये बहुत विराट है। कई बार 6 और 9 का भी फासला होता है, दूसरे को जो दिख रहा है वो भी सही हो और हमें जो दिख रहा हो वो भी सही हो, और कई बार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक ना। तो आपको ये समझना चाहिए कि दूसरे का जो भी बिलीफ सिस्टम है, ओपिनियन है, उसको हमें थोड़ा रिस्पेक्ट देना है। तो सेल्फ राइचियस नहीं होना, अग्रेसिव नहीं होना, इजीली फॉल इन गिल्ट, क्योंकि आप ज्ञान के भी आप ज्ञान भी आपके पास है और गुस्सा भी आपका, तो कई बार खुद ही गुस्सा किया और खुद ही फिर गिल्ट में गिर गए, खुद ही किसी को ना किया और खुद ही गिल्ट हो गया, या कुछ ऐसा आपको लगा कि जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कोई फैसला लेना है, सपोज करो किसी को जॉब से निकालना है, आप एक लीडरशिप पोजीशन में किसी कंपनी में, तो खुद ही गिल्ट आ जाए, अरे यार मैंने क्यों किया। तो ड्रिवन बाय गिल्ट कभी नहीं होना। गिल्ट आपके लिए बहुत खराब इमोशन है, आपकी एनर्जी को सक करता है। इम्पेशेंट हो सकते हैं क्योंकि फायर एलिमेंट है, तो पेशेंस किस तरह डेवलप करें, और टाइम के साथ ही, प्रोसेस के साथ ही कोई चीज़ कंप्लीट होती है, आपको समझना पड़ेगा। काफ़ी ब्लंट साइन है, सो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एक बहुत ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए। ये बहुत ब्लंटनेस से कई बार रिश्ते खराब ही होते हैं, तो उससे बचें आप। नेवर ड्रिवन बाय ईगो, जैसे मैंने कहा नेवर ड्रिवन बाय गिल्ट, ऐसे ही नेवर ड्रिवन बाय ईगो। देखिए ज्ञान का जो अहंकार है वो बहुत ही सूक्ष्म अहंकार होता है, दिखता नहीं है परंतु बहुत बड़ा होता है। तो आप देखेंगे जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिक्स में बहुत बड़े हैं, कई बार एक अलग तरीका अहंकार कि मैं जानता हूँ, या मैं जो जानता हूँ मैं हजारों लाखों से ज़्यादा जानता हूँ, या जो मैं जो जानता हूँ वो दूसरा नहीं जानता। तो ज्ञान का अहंकार एक तो पता है आपको, ये रियलाइजेशन नहीं होने देता कि आप में अहंकार है। आप समझ रहे कि क्यों? क्योंकि आप तो सोच रहे मैं ज्ञानी हूं, लेकिन ज्ञान का भी एक अपना अलग अहंकार होता है जो बहुत नुकसान देता है, और वापस वही कंडीशन आती है कि आप सेल्फ राइचियस बनते हैं कि मैं जो जानता हूं वही सही है, और फिर उसको या तो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं सामने वालों के पास, या उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है, और जब वो नहीं होता तो अग्रेशन आता है। तो अगर आप इन चीज़ों को, अपने इम्पेशेंटनेस को, अपने सेल्फ राइचियसनेस को, अपने इम्पेशेंस को, और अपने अग्रेशन को, ईगो को, इनको अगर आप ओवरकम कर लें, भाई साहब आप तो ज्ञान का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है, आपको एक्सप्लोर करना है लाइफ में, को बहुत चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं, नए नए रास्ते दुनिया के लिए खोल सकते हैं, क्योंकि आपको कोई परहेज नहीं जो आपने ज्ञान जुटाया है जो उसको किसी से शेयर करने में, तो जो आप रास्ता अपने लिए बनाएंगे दूसरे को भी दिखा देंगे। तो वो आप ट्रैवलर हैं, एक्सप्लोरर हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, वो करते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है, और अपने ऊपर निरंतर काम करते रहें, और अपनी कुंडली कहीं अपने किसी अच्छे वैदिक एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज्योतिष के माध्यम से आप अपने भीतरी जगत को समझ सकते हैं, और अपनी क्षमताओं का ऑप्टिमम लेवल पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, और इस तरह के अन्य वीडियो भी आपके साथ जल्द जल्द शेयर करेंगे, और आपके घर परिवार में, दोस्तों में जो भी साइटेरियस असेंडेंट या साइटेरियस मूनशाइन के लोग हैं, धनु राशि धनु लग्न के जो लोग हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, और जुड़े रहें हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, नमस्कार।